वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमारे 6 एक्सेप्शंस हो चुकी हैं। आज हम 7th, 8th और 9th करेंगे। इन्हीं 3 एक्सेप्शंस के साथ आज हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा चल रहा था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो देखिए 7th आपका एक्सेप्शन है कमोडिटीज विद स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जब किसी को, किसी भी कस्टमर को, किसी को भी क्या, सबको ही एक रहता है कि हमें इसी ब्रांड के कपड़े चाहिए या हमें इसी ब्रांड का फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो वो लॉयल हो जाते हैं। ठीक है, उनको वही ब्रांड पसंद होता है। तो उस ब्रांड का चाहे प्राइस कितना भी ज़्यादा हाई क्यों ना हो, डिमांड उसकी हाई रहेगी, क्योंकि लोग उसी ब्रांड को प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आईफोन कितना महंगा है, तो कोई सा भी उसका मॉडल आए, ज़्यादातर अब तो ये हो गया कि लोग आईफोन ही सब लेना पसंद करते हैं। तो देखिए आईफोन के प्राइस कितना भी हाई हो, डिमांड उसकी हाई रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो ऐसे अपवर्ड स्लोप होता है, तो इसी वजह से ये एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। If a consumer is in the habit of consuming a commodity having a special brand or a trademark, the consumer will buy the same commodity even if its price is raised। तो वही बात है कि चाहे उस ब्रांड वो वाले ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, कस्टमर वही लेंगे। ठीक है, कंज्यूमर यूजिंग लिप्टन टी और नेस्कैफे कॉफी और रेनॉल्ट पैन और मारुति कार और कोलगेट टूथपेस्ट विल गो ऑन कंज्यूमिंग दिस गुड्स। The rise in the price of these goods will not affect their demand. Thus, the law of demand will not apply। वो यही बोल रहे हैं। होता है ना किसी किसी को कि मुझे तो लिप्टन टी ही चाहिए, मुझे कॉफ़ी में सिर्फ नेस्कैफे ही चाहिए, मुझे रेनॉल्ड्स का पैन चाहिए, मुझे मारुति कार चाहिए, या मुझे कोलगेट का ही टूथपेस्ट चाहिए। चाहे इन प्रोडक्ट की कितना भी प्राइस क्यों ना हाई हो, लेकिन इनकी डिमांड भी हाई ही रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इस वाले में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर होता है आपका 8th वॉर एंड और इमरजेंसी। देखिए वॉर और इमरजेंसी में क्या होता है, जब जैसे कोविड-19 हुआ था तो सबके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ना अभी सामान खरीद लो, आगे जाके मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक इल्यूजन है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ रहती है। कोविड-19 में किसी चीज़ की भी शॉर्टेज नहीं की गई थी। ठीक है ना, सारी फैक्ट्रीज खुली हुई थी, सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही थी, लेकिन लोग जो ये जो बीच के जो लोग होते हैं, ये लोग ऐसे गलत फहमी बढ़ा देते कि पीछे से माल नहीं आ रहा, शॉर्टेज है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो गवर्नमेंट उसी इन सब सिचुएशन से वो निपटने के लिए वो पहले से तैयार रहती है। ठीक है, तो वो तो ऐसे सोसाइटी में लोग बाग अफवाहें फैला देते हैं कि वो सामान नहीं मिलेगा, फटाफट लेके रख लो। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक एक्सेप्शन माना गया, लेकिन इसको एक रियल नहीं बोला गया। अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको। During war or emergency, there is always a fear for the shortage of the availability of goods। देखिए सबके दिमाग में ये रहता है कि आज ले लो, कल को पता नहीं मिले या ना मिले। ठीक है, और देखो डर होता है, नो डाउट सबके दिमाग में होता है, एज अ कॉमन मैन और वुमेन हम सबके दिमाग में होता है, लेकिन इस डर को भी आगे बढ़ाने वाले रूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं। ठीक है, Thus the consumer try to pile up the stock of the goods। ठीक है, तो इसी डर की वजह से ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते हैं, अपने घर में एक गोडाउन बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करने लगते हैं, सामान ला के स्टोर करने लगते हैं। ठीक है, हाउएवर द प्राइस में राइज हाँ देखो, तो वो ये बोल रहे हैं कि चाहे उस टाइम प्राइस कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन लोग बात सोचते हैं भाई कल को वो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, अभी से ला के, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे आपका राशन का सामान है, वो ला के स्टोर कर लेते हैं। द लॉ विल नॉट अप्लाई इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बट दिस इज नॉट द रियल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ये रियलिटी नहीं है, लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन गुड्स आते हैं और वो ठीक रेट पे सबको मिलते हैं। ठीक है, 9th है आपका स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, द कमोडिटी on which a very small part of the total expenditure is incurred। ये लोग कह रहे हैं
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट या गुड होते हैं जिनके ऊपर अगर हम थोड़ा पैसा भी लगा रहे हैं तो वो महंगा नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनके अगर इन गुड्स की प्राइस अगर हाई भी होते हैं तो कोई उस पर डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, सॉल्ट हो गया, कुछ भी सामान हो गया, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है, अगर वो महंगी भी होगी तो लोग ले लेंगे क्योंकि वो इतनी महंगी नहीं होने वाली है। लिखा है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, द कमोडिटी ऑन विच अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, ठीक है ना, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। फिर लिखा है एग्जाम्पल पोस्ट कार्ड और सॉल्ट एक्सेट्रा, द लॉ विल नॉट ऑपरेट बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सच आइटम्स। इनके प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, इनके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही महंगे गुड्स होते नहीं है। पोस्ट कार्ड है, अब बताइए पोस्ट कार्ड, चलो आज मुझे नहीं पता कितने रुपए का आता है, चलो 10-15 का भी आता होगा, तो अगर वो 20-25 का भी होता है तो इतना सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया इस चीज़ को। तो ये देखिए आज हमारा ये वाला जो टॉपिक जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है तो वो आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। तो अब कल को है संडे और परसों का है मंडे, परसों का है रक्षाबंधन। तो देखिए मैं अगर मंडे को मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पक्का क्लास लूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो उस दिन मैं ऑफ रखूँगी और ट्यूसडे को हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो आप सबको वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। अगर मैं मंडे को क्लास नहीं लेती हूँ तो मैं मंडे को विश नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो फुल एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल्स आते हैं एंजॉय करने के लिए होते हैं, तो आराम से एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखिए, ठीक है। तो फिर अब या तो हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, ट्यूसडे की क्लास में। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।